अभी हम बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत चिड़िया बरियारपुर प्रखंड में मौजूद हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से कुछ दिन पहले एम्बुलेंस का व्यवस्था था, लेकिन सामुदायिक केंद्र में वो वैसा व्यवस्था नहीं था जैसा कि रहना चाहिए और इस पे हमने वीडियो बनाया। तो अब यहाँ पर सामुदायिक में नया एक एम्बुलेंस का व्यवस्था कराया गया और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब मौजूद हैं। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर, हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आप हैं तो आपसे हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि पहले नहीं था लेकिन वैसा नहीं था कि दूर भी हम जा सकते हैं, पेशेंट को काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो एम्बुलेंस आ गई तो आपको तो काफ़ी खुशी हो ही रही होगी और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रामीण जो है उन्हें कितना अच्छा लगता। और एम्बुलेंस लाने में क्या क्या करना पड़ा जो आपको सर एम्बुलेंस का यहाँ व्यवस्था हो पाया? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिड़िया बरियारपुर में नई एम्बुलेंस आई है जो कि जिला स्वास्थ्य समिति से भेजा गया है और बहुत ही नया है। हम लोगों को खुशी है कि कोई भी तरह का आकस्मिक पेशेंट या दुर्घटना हो या हमारे लेबर रूम में यदि कोई भी पेशेंट सीरियस हो जाती है या बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है तो उस पेशेंट को जिला भेजने में हम लोगों को बहुत सहूलियत हुई है। और दूसरी बात है क्या कि पेशेंट को भी इससे ज़्यादा खुशी हुई है क्या कि हम लोगों को तुरंत एम्बुलेंस मिल जाता है, रास्ते में ख़राब नहीं होता है। पहले वाला एम्बुलेंस में था क्योंकि पुराना था इसलिए कभी कभी ख़राब भी रहती थी, इसलिए हम लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिड़िया बरियारपुर में एम्बुलेंस के आने से बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। अच्छा, कितना एम्बुलेंस का व्यवस्था है यहाँ पर सर? अभी एक ही एम्बुलेंस का व्यवस्था है। एक ही है? अच्छा, ये सर जो एम्बुलेंस का यहाँ पर व्यवस्था, क्या अभी दूर दूर तक यहाँ एम्बुलेंस जा सकती है या फिर पहले नहीं? यहाँ से जो भी पेशेंट रेफ़र किए जाते हैं विशेष कंडीशन में उन्हें हम लोग सदर हॉस्पिटल बेगूसराय ही भेजते हैं और यदि वहाँ से भी कोई ज़्यादा विशेष परिस्थिति रहती है तो वहाँ का एम्बुलेंस फिर लेके पटना जाता है। यानी कि हर एक जगह का एम्बुलेंस व्यवस्था रहता है, हर एक जगह ही? बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं, अगर इमरजेंसी हो, एक पेशेंट तो आप एम्बुलेंस में भेज दिए, अगर दूसरा पेशेंट यहाँ पर हो तो वो किस तरह से भेजेंगे उसे? हम लोग कोशिश करते हैं क्या कि जो एम्बुलेंस गई है वो तुरंत आवे और यदि नहीं आता है और वैसा विशेष परिस्थिति रहता है तो कोशिश करता हूँ कि अन्य एम्बुलेंस भी जो प्राइवेट में अवेलेबल रहते हैं उनको फ़ोन करके बुला करके हम लोग भेजने का प्रयास करते हैं। समय पर आ जाते हैं वो एम्बुलेंस? हाँ, समय पर आते हैं, कभी कभी नहीं भी आता, कभी कभी नहीं भी आ पाते, क्योंकि वो भी एक गाड़ी है, एक वाहन है, आप समझ ही सकते हैं, पूरा आपको समझाना नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, यहाँ पर जो विधि व्यवस्था, क्या टाइम टेबल हर एक चीज़ हो जाता है? लगभग तो टाइम टेबल पर सब हो रहा है। अच्छा, कितना डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ हम लोग अभी इस PSC में 3 डॉक्टर हैं। 3 है? नहीं, 4 डॉक्टर। 4 हैं। कोई छुट्टी पर भी है सर? छुट्टी पर अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा, कितना बजे से सर यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुल जाता है, यहाँ पर पेशेंट आना शुरू हो जाते हैं? देखिए, इमरजेंसी तो 24 आवर चलती है जिसमें डॉक्टर और हमारे स्टाफ मौजूद रहते हैं जिनका इमरजेंसी में ड्यूटी रहती है। यानी कि इमरजेंसी में यह नहीं देखा जाता है कि हमारी टाइम अब ख़त्म होगी, हमारी ड्यूटी ख़त्म होगी, हम नहीं जाएंगे। सबका ड्यूटी बटा हुआ है 8 से 2, 2 से 8 और 8 से 8 सुबह। तो देखिए, काफ़ी अच्छी बात है। आपका नाम जानना चाहेंगे? डॉक्टर जगत रंजन। तो देखिए, अभी हम डॉक्टर जगत रंजन जी से बातचीत किए और जैसे कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं BBL न्यूज़ का हर जगह प्रयास रहता है कि जो कार्य नहीं हुआ हो वो कार्य करवाने का। तो अब सामुदायिक केंद्र में नया एम्बुलेंस आ गया, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो अभी हम डॉक्टर साहब से बातचीत किए, इनके बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।